Everyone, welcome to Unfiltered ITN. So आज की इस वीडियो में बात करेंगे MTech versus MSc and we are going to compare these two programs with MBA and what you should select. हम बात करते हैं साइंस वर्सेस टेक डिग्री की, तो आपको एक चीज कंसीडर करके लेना पड़ेगा कि जब हम बैचलर में चाहे बैचलर ऑफ साइंस ले चाहे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ले, राइट, तो दोनों का ही एक पर्पस ये है कि वो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड की तरफ लेकर के जा रही है. साइंस बेसिकली बेसिक रिसर्च के काम आएगी एंड टेक वाली जो फील्ड है वो मोस्टली इंडस्ट्री एंड जो प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज जैसी कंपनीज होती है वो उस पर्टिकुलर नीश पे जाती है, राइट. लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड में साइंस या टेक जैसी फील्ड में हो तो आप बहुत इजीली किसी भी फील्ड में स्विच कर सकते हो. आप साइंस से उठ के आर्ट्स में भी जा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स का हूँ, मैं फिजिक्स से उठ के मैथ्स में भी जा सकता हूँ, मैं बायोलॉजी में भी जा सकता हूँ. आई कैन इवन परस्यू द MBA ऑल्सो और सम अदर फील्ड, राइट. तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो साइंस एंड टेक डिग्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. सो फॉर एग्जांपल आपने ये ट्रेंड बहुत देखा होगा कि लोग बीटेक के बाद MBA करने जाते हैं, राइट. BSc के बाद लोग MBA कर रहे हैं. कई लोग जो है वो BBA करके BCA करके देन दे आर गोइंग टुवर्ड्स द MBA. लेकिन लोग MBA को एग्जैक्टली सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, राइट. तो आज हम उसके बारे में जानेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द MTech एंड द MSc डिग्री. जब हम बात करते हैं MSc डिग्री की, अब मैं स्टार्टिंग MSc इसलिए करूंगा क्योंकि आई हैव परस्यूड माय MSc डिग्री, राइट. तो MSc डिग्री के जो मेन करिकुलम इस हिसाब से डिजाइन होता है ताकि आपको वो एक एकेडमिया और रिसर्च की तरफ लेकर के जाए, राइट. आपको उसमें प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज इतना नहीं सिखाएंगे एज अपोज टू जब आप MTech जैसी डिग्री को परस्यू करते हो. तो काफी लोगों आप लोग ये कंफ्यूज हुए होते हो कि सर हम बीटेक डिग्री है या हमारी 4 साल की बैचलर्स है तो अब हमें क्या परस्यू करना चाहिए, whether we should pursue the MTech or we should go for the IIT exam and then we should pursue MSc. देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होता at any given point of time, अगर मेरे पास 4 साल की बैचलर्स की डिग्री होती I would have pursued MTech. एंड इसका बेसिकली दो फायदा ये है. सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी की डिग्री है तो MSc के कंपैरिजन में MTech की डिग्री को वैल्यू ज्यादा दी जाती है, राइट. आप किसी भी फील्ड में चले जाओ MTech की वैल्यू ज्यादा ही रहेगी एज अपोज टू MSc. लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है टेक जैसी चीजों में, अगर आप मैथ से बहुत ज्यादा डरते हो, आप कंप्यूटर वाली चीजों से बहुत ज्यादा डरते हो, राइट, देन दिस डिग्री इज नॉट फॉर यू. दूसरा फायदा आपको MTech करने से ये मिलता है कि जिस तरह अगर आप ऐसे किसी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से करते हो, फॉर एग्जांपल NITs, IITs या ऐसे इंस्टीट्यूट से, तो आपको मंथली फेलोशिप भी मिलती है जिससे आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो मंथली. सो दैट रेंजेस फ्रॉम 12,400 इवन इन सम केसेस इट गोज टू 16,000. दोज आर यूजुअली प्राइवेट इंस्टीट्यूट बट जो आपके IITs और NITs में मिलता है दैट इज 12,400, राइट. तो ये फायदा भी है कि आप एटलीस्ट अपने आप को मंथली सपोर्ट कर रहे हो, दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली टू गिव यू मनी. तो ये सबसे बड़ा फायदा मेरे को लगता है. एंड साथ साथ ये कि MTech के बाद जॉब मिलना इज कंपैरेटिवली इजी एज अपोज टू MSc. अब MSc का क्या है कि MSc करके आप टीचिंग में जा सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो. ये दो फील्ड ना बहुत ज्यादा मतलब सैचुरेट हो जाती हैं. या तो मतलब अब कहने को तो एडटेक चीज है ना, लेकिन एडटेक कंपनी में जाकर के आप टीचिंग ही कर रहे हो. वो कहने को टेक है कि अगर आप लाइक कंप्यूटर बेस्ड ट्राई करके, आप ऑनलाइन बेस्ड ट्राई करके आप कोई चीज पढ़ा रहे हो तो उसमें उन्होंने नाम दे दिया बस एडटेक, लेकिन एट द एंड आप पढ़ा ही रहे हो, ठीक है. सो दैट्स बेसिकली टीचिंग. एंड रिसर्च में जैसे आई एम परस्यूइंग द PhD, देन आई एम गोइंग टू गो फॉर ईदर द प्रोफेसरशिप और समथिंग एल्स, राइट. अब कई लोगों को PhD नहीं करनी, तो MSc के बाद और MSc MTech दोनों के बाद आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप प्रॉपर एक रिसर्च करिकुलम में जा सकते हो. लेकिन जो लोग MSc परस्यू कर रहे होते हैं उनके पास यही उनको एक मोड दिखता है कि दैट दे हैव टू गो फॉर रिसर्च. आपको हर टाइम रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है. समटाइम व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर हैविंग द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट, चाहे आप MTech में होंगे चाहे आप MSc में होंगे, आपको थीसिस प्रोजेक्ट दोनों ही केसेस में करने पड़ेंगे. उस केस से क्या होता है कि आपके पास थोड़ा लेबोरेटरी एक्सपोजर आता है. उस एक्सपोजर के साथ साथ आप किसी कंपनी में ट्राई कर सकते हो, किसी इंडस्ट्रीज में ट्राई कर सकते हो. आपको जितनी भी नॉलेज हो, चाहे वो आज के दिन हो या आपने 5 साल की नॉलेज लेकर के बैठे हो या कुछ भी हो, आप किसी इंडस्ट्री में जाओ, किसी कंपनी में जाओ, दे आर गोइंग टू ट्रेन यू इन देयर ओन पाइपलाइन ऑफ वर्क. डज नॉट मैटर आपको कितना कुछ आता हो, वो खुद सिखाएंगे, फिर आपको उन्हीं के बेसिस पे काम करके देना होता है, राइट. सो जैसे जैसे आप इंडस्ट्रीज और बाकी जगह पे आप जैसे काम करना सीखोगे या काम करना चालू करोगे, तब आप अपने जो पे स्केल है, स्पेशली MSc वालों को बोल रहा हूँ, अपना पे स्केल वहां से बढ़ा सकते हो. एंड इन केस ऑफ MTech जो उनकी स्टार्टिंग सैलरी इज ऑलवेज हायर देन MSc. दिस इज द फैक्ट. MSc की जो एवरेज सैलरी है जो मैं बता रहा हूँ, इवन आफ्टर लाइक क्लियरिंग द MSc जो प्लेसमेंट्स में जो यूजुअली वैल्यू की जाती है, दैट इज फ्रॉम 7 to 8 LPA अप टू 15-18 LPA. आपको इतनी रेंज देखने को मिल जाती है. लेकिन हर बार हर किसी इंस्टीट्यूट में आपको इतनी रेंज देखने को नहीं मिलेगी. ये जो मैं बात कर रहा हूँ दिस इज फ्रॉम द हायर इंस्टीट्यूट. मैं IIT रुड़की की स्पेशली बात कर रहा हूँ, जो अभी रिसेंट बैच जो ग्रेजुएट हुआ है उनकी जो एवरेज पैकेज जो लगा था दैट इज अराउंड 10 LPA. तो आप समझ जाओ कि MSc में कितना ज्यादा स्कोप है कितना नहीं है. लेकिन MSc का फायदा ये रहता है कि अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस के टाइम पे अगर आपने अच्छे से मतलब अपने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, MSc में उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको पढ़ाएंगे एंड मोस्टली इट विल बी अ लेबोरेटरी एक्सपोजर. तो उसमें आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. उसमें आपको मोस्टली जो फोकस करना है दैट इज टुवर्ड्स योर थीसिस, यानी आप जो भी रिसर्च करोगे आपको उस पर मेनली फोकस करना होता है, राइट. और MTech का भी है, MTech इज अ बिट करिकुलम हैवी.
तो उस करिकुलम हैवी में क्या आता है, उनको एडवांस चीजें बहुत ज्यादा सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि वही चीजें शायद आपके इंडस्ट्रीज में जाकर के एक्चुअली काम आए। सो फॉर एग्जाम्पल दे हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एनालिसिस, मतलब जो एक पर्टिकुलर होता है ना कि उनको कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, बेस्ड ऑन दैट दे हैव टू डू अ सर्टेन एनालिसिस और दे हैव टू कम अप विद द प्रोडक्ट। अगर तुम स्पेसिफिकली बायोलॉजी में हो तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक ऐसा टर्म है जिसके लिए लोग डर जाते हैं, एमएससी वाले स्पेशली। लेकिन एमटेक वालों को उस पर्टिकुलर केस में क्या करना पड़ता है, उनको स्केल अप सीखना पड़ता है, उनको स्केल डाउन सीखना पड़ता है, ऑप्टिमाइजेशन सीखना पड़ता है। देयर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स। अगर वो इंडस्ट्री स्केल में आपको करना है, हाउ एफिशिएंटली यू कैन डू इट मैटर्स अ लॉट। एंड वो कहीं ना कहीं आपको एक पर्टिकुलर एज दे सकता है कि कल को आप इंडस्ट्री में जाकर के एक्चुअल रिसर्च कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कल को मुझे फॉर इंस्टेंस मेरे को इंसुलिन बहुत मास प्रोड्यूस करना है, राइट? आई नीड टू प्रोड्यूस लाइक 1000 kgs ऑफ इंसुलिन। अब मैं जो लैब में कर रहा हूँ वो शायद मैं 1, 2 या 10 ग्राम या 1 किलो के हिसाब से कर लूंगा। लेकिन जब इंडस्ट्री लेवल पे जब हम देखने जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उस केस में आपके मैथ्स, कंप्यूटेशनल स्किल्स और बाकी एनालिसिस आपको आनी चाहिए। दैट इज वाई एमटेक को जो वैल्यू दी जाती है एज अपोज टू एमएससी वो ज्यादा दी जाती है। सो दीज आर सर्टेन रीजन जिसकी वजह से आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं एमटेक करूं। बेसिकली एमटेक करने के बाद आपका जो मोस्टली जो जॉब साइड रहेगी दैट विल बी टुवर्ड्स इंडस्ट्री एज वेल एज एकेडमिया। लेकिन आप एकेडमिया को कैसे चुनते हो वो टोटली आप पर है। लाइक अगर आप बीटेक एमटेक एंड देन यू आर परस्यूइंग पीएचडी देन आल्सो दिस इज द राइट पाथ फॉर यू। अगर आपको वहां से उठ करके इंडस्ट्रीज या ऐसे पर्टिकुलर जगह जाना है देन इट विल बी मच इजियर आफ्टर डूइंग एमटेक, राइट? लेकिन अगर मैं एमटेक और एमएससी दोनों को कंपेयर करूं एमबीए से, तो आपको क्या चुनना चाहिए? देखो एमबीए एक ऐसी फील्ड है जहां पे लोगों को लगता है कि आफ्टर एमबीए वी आर गोइंग टू गेट 10, 18 या 20 लाख का पैकेज, राइट? लेकिन अब एमबीए में आपको एग्जैक्टली सिखाया जाता है। एमबीए में आपको वो सारे फंक्शन सिखाए जाएंगे जो एक बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं, बिजनेस को स्केल अप के लिए चाहिए होते हैं, राइट? तो अगर आप एमबीए के नहीं भी हो, फॉर एग्जांपल आपने आपकी बैचलर जो है वो प्रॉपर साइंस में या प्रॉपर मैथ्स में या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, राइट? देन ऑल्सो यू कैन परस्यू दिस एमबीए। लेकिन अब एमबीए में आकर के आपको कुछ फंडामेंटल सिखाए जाते हैं जिसमें लॉजिस्टिक हो गया, ऑपरेशंस हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब चीजें जो एक नॉर्मल बिजनेस में सिखाए जाते हैं। लेकिन एक चीज बता दो, एमबीए करके आप तो क्या बिजनेस खोल पाओगे? आप कैसे अच्छे कर्मचारी बन सकते हो आप ये जरूर सीख जाओगे। क्योंकि जितने भी टॉप 20 स्कूल्स हैं, इवन आई एम सेइंग जिस तरह आई एम जितने भी हैं, वो जो ट्रेन करते हैं एमबीए वालों को, वो दे आर ट्रेनिंग देम फॉर ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट फॉर ओपनिंग देयर ओन बिजनेसेस। क्योंकि बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनको वो ऑलरेडी चीजें पता है। एक होता है ना कि एक तुम थ्योरी में पढ़ रहे हो और एक इंसान जो प्रैक्टिकल कर रहा है, राइट? तो एक जो रेडी वाला जो शायद गोलगप्पे बेच रहा है उसको शायद ज्यादा पता होगा कि उसको ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करने हैं, उसको गोलगप्पे कहाँ से लाने हैं, उसको किस हिसाब से उसको फाइनेंस करना है, किस हिसाब से लोगों को बेचना है ताकि उसका प्रॉफिट हो। सो ही इज डूइंग दैट मैथ रेगुलरली व्हाइल द एमबीए स्टूडेंट्स आर डूइंग ओनली इन थ्योरी। तो ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर कर जाती हैं। अगर आपको सिर्फ एम्प्लॉय बनना है, आप वो एमएससी एमटेक के बाद भी बन सकते हो। द ओनली थिंग दैट यू नीड इज एक्सपीरियंस। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू लाइक मच ऑफ दिस कंपनी जो आपकी कंसल्टिंग में होती है, जो आपके टेक में होती है, यू जस्ट नीड टू कॉन्टैक्ट देम एंड बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे दे आर गोइंग टू सेलेक्ट यू। ट्रस्ट मी, आजकल साइंस की फील्ड से तुम किसी भी फील्ड से हो, मेरे फ्रेंड्स जो है जिन्होंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करी है वो आज के टाइम पे एमएनसीज पे वर्क कर रहे हैं जस्ट बाय हैविंग एक्सपीरियंस। उन्होंने 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लिया, चाहे इंटर्नशिप्स करके, चाहे लाइक लिटरली कंपनी में काम करके, एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर नाउ वर्किंग विद द एमएनसीज एंड नाउ दे आर वर्किंग पैरेलली विद दोस फेलोज जिन्होंने एमबीए परस्यू करी है। एंड पे स्केल में भी ज्यादा फर्क नहीं है। सो इस वीडियो को लाने का मेरा मेन मकसद ये था क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज थे कि सर हम एमटेक चुने, एमएससी चुने या हम क्या चुने। देखो, अगर आपका मेन फोकस जॉब है, ठीक है, जॉब है, एंड अगर आप साइंस परस्यू कर सकते हो एंड आपका मन एग्जैक्टली साइंस में है या टेक्नोलॉजी में है, देन गो फॉर ईदर एमटेक और एमएससी। अगर आप बीटेक से हो तो गो फॉर एमटेक, अगर आप बैचलर साइंस से हो तो गो फॉर एमएससी। एमएससी के बाद एमटेक करके कोई फायदा नहीं है, उसके बारे में कोई इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली अगर आपको जॉब ही चाहिए कि मतलब हम बैचलर ऑफ साइंस करें या कोई भी बैचलर्स करें, उसके बाद अगर हम मास्टर्स में जा रहे हैं तो मास्टर्स के बाद हमको एकदम से जॉब मतलब पक्की पकाई मिलनी चाहिए। अगर आप उस मोड में हो देन आई सजेस्ट यू गो फॉर एमबीए। एमबीए में आपको अपॉर्चुनिटीज शायद ज्यादा मिल जाएंगी, आपकी फील्ड से वो टोटली डिफरेंट होगा, आपको शायद इनिशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा बट इवेंचुअली वी कोप अप एंड वी आर गोइंग टू हैव दैट पीस ऑफ माइंड कि शायद एमबीए के बाद हमको जॉब मिल जाए। लेकिन अगर अभी आपको किसी आईएम का एक पर्टिकुलर वो निकला था, मेल बहुत सर्कुलेट हुआ था कि जिसमें प्लेसमेंट सेल नहीं कहा था कि यू हैव टू जस्ट विड्रॉ योर कि तुम प्लेसमेंट्स में नहीं बैठे ताकि दे कैन शो 100% प्लेसमेंट। सो दैट इज अनदर स्कैम दैट इज हैपनिंग ऑल ओवर द इंडिया। सो यू शुड बी फोकस्ड और यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट टू। तो मेक श्योर सबसे पहले अपने इंटरेस्ट के साथ अलाइन करो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपको साइंस फील्ड में रहना है या आपको उठ के सिर्फ जॉब चाहिए या आपको सिर्फ पैसा कमाना है। सी देयर आर 3 रूट्स, ठीक है? या तो आप अपने फील्ड को परस्यू करो, राइट? या तो आप
वो फील्ड परस्यू कर लो जिसमें आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। एंड तीसरा थिंग, अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। दीज आर द 3 रूट्स एंड फॉलो एनी ऑफ यू वांट। देखो, जब आप बीएससी से उठ करके अगर आपको एमएससी करनी है एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको आईआईटीज में जाकर के एमएससी करनी है, तो एक एग्जाम होता है आईआईटी एग्जाम। बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्रैक दैट एग्जाम। उसके बाद आप आईआईटीज में आकर के एमएससी परस्यू कर सकते हो एंड दैट इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स एंड इवन जियोलॉजी। ठीक है, तो आप इन सारी फील्ड में परस्यू कर सकते हो। और अगर आप एमटेक की सोच रहे हो तो एमटेक के लिए आपको स्पेसिफिकली गेट देना है एंड गेट के लिए लाइक देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट दैट यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट। बट अगर आप ऐसे बायोलॉजी फील्ड से स्पेशली, तो आप लाइक देयर आर लिटरली 3 एग्जाम। So there is biomedical exam, there is biotechnology and then there is a life science. आप तीनों में से कोई भी क्रैक करके आप आईआईटीज में आ सकते हो एंड आप एमटेक परस्यू कर सकते हो इन बायोटेक्नोलॉजी। सो दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट फैक्ट अबाउट द गेट। तो अगर आपको आईआईटी से कुछ करना है एंड अगर आप आईआईटी का टैग लेकर के ही आगे जाना चाह रहे हो एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर थिंकिंग दैट आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको ये सच्चाई ये भी दे दूं, वंस पीपल एंटर इन आईआईटी राइट, तो वो थोड़ा सा ऐसे चिल हो जाते हैं कि अब तो लाइफ सेट है, विच इज नॉट द केस। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना कंपटीशन आपको आईआईटी में अंदर आने के लिए लगा है, उसका डबल कंपटीशन आईआईटी में सस्टेन करने का है। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो वो फॉर एग्जांपल 10,000 लोग बैठे हैं, 10,000 में से 100 बच्चा सेलेक्ट हुआ है एंड 100 बच्चों में से 30 बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में आया है राइट। तो अब उन 30 बच्चों में भी कंपटीशन होगा किसी जॉब को क्रैक करने के लिए। तो आप सोच लो कि अब आपको कंपटीशन डबल नहीं, आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा फिल्टर डाउन हो गया एंड नाउ यू आर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। अब आपको उन क्रीम लोगों से लड़ना है। आप 10,000 लोगों से लड़ लिया ऑलरेडी, अब आपके सामने सिर्फ 29 लोग हो रहे हैं, 30th आप हो। तो आप कैसे अपने आप को उभार के लाओगे, निखार के लाओगे, कैसे आप अपने स्किल्स डेवलप करोगे, वो टोटली आप पर है। आप कौन सी फील्ड, कौन सी नीश को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। देखो, ये वीडियो मैंने बहुत जनरल बनाई है। मैं आपको कोई ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं बता सकता, ऐसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बता सकता, ऐसे कोई पर्टिकुलर एनालिसिस नहीं बता सकता कि जिसको आप सीख जाओगे तो आपको 100% गारंटी मिल जाएगी, आपको जॉब कंफर्म हो जाएगी। इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द स्किल्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न एंड दैट हैज हायर वैल्यू। अगर आप ये सारी चीजें सीख सकते हो देन लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी फील्ड में कुछ ऐसे नीश टेक्निक्स होती है, नीश ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, नीश ऐसे कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आप उनको सीख जाओ देन चांसेस आर कि आपको कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी एकेडमी, कोई भी टीचिंग आपको ले लेगी। सो मेक श्योर टू फोकस ऑन दोज थिंग्स रेदर देन स्पेंडिंग योर टाइम हियर एंड देयर। और एमबीए के लिए आपके पास कैट का एग्जाम है। So with this, I'm going to thank you and I hope it adds something of value there. And if it does, so do subscribe and like and also comment your opinions. Thank you.